नमस्ते दोस्तों, श्री एस्ट्रो दीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त दीक्षा। आज का ये वीडियो विशेष रूप से मेरे उन भाई बहनों के लिए है जिनकी राशि कर्क यानी कैंसर है। अगर आप अक्सर ये सोचते हैं कि कड़ी मेहनत के बाद भी पैसा आपके पास टिकता क्यों नहीं है, या फिर आप अमीर बनने के सपने तो देखते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिल पा रहा, तो ये वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आज हम कर्क राशि के धन रहस्यों की ऐसी परतें खोलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि कर्क राशि के लोग या तो बहुत अमीर होते हैं या फिर हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं? बीच का रास्ता इनके लिए कम ही होता है। ऐसा क्यों है कि चंद्रमा की ये राशि कभी कुबेर का खजाना पा लेती है और कभी एक एक पैसे के लिए संघर्ष करती है? आज मैं आपको बताऊंगी वो 8 गुप्त रणनीतियां और ज्योतिषीय उपाय जिन्हें अपनाकर एक कर्क राशि वाला व्यक्ति न केवल अमीर बन सकता है बल्कि उस संपत्ति को 7 पीढ़ियों तक सुरक्षित भी रख सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी किस्मत का ताला किस चाबी से खुलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन और धन यानी तरल संपत्ति का कारक माना गया है। जैसे चंद्रमा घटता और बढ़ता है, वैसे ही कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी ऊपर नीचे होती रहती है। आपके पास जब पैसा आता है तो छप्पर फाड़ कर आता है, लेकिन आपके भावुक स्वभाव के कारण वो बह भी उतनी ही जल्दी जाता है। आप अपनी सुरक्षा यानी सिक्योरिटी को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि कभी-कभी डर के मारे बड़े निवेश यानी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। कर्क राशि के जातकों के लिए धन कमाना केवल एक जरूरत नहीं, बल्कि उनके मानसिक सुकून और परिवार की सुरक्षा का आधार है। चलिए, अब मैं आपको विस्तार से वे व्यावहारिक कदम बताने जा रही हूँ जिन्हें अपनाकर आप अपनी आर्थिक स्थिति को शून्य से शिखर तक ले जा सकते हैं। मेरी सलाह है कि इन बिंदुओं को केवल सुने नहीं, बल्कि अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। 1. इमोशनल स्पेंडिंग पर लगाम लगाएं। कर्क राशि का सीधा संबंध चंद्रमा से है, जो भावनाओं का कारक है। मैंने अक्सर देखा है कि कर्क राशि वाले जब बहुत दुखी होते हैं या बहुत खुश होते हैं, तो वे अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए खरीदारी यानी शॉपिंग का सहारा लेते हैं। इसे रिटेल थेरेपी कहते हैं, जो आपके बैंक बैलेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगली बार जब आप ऑनलाइन शॉपिंग ऐप खोलें, तो खुद से पूछें, क्या मुझे इसकी जरूरत है? किसी भी बड़ी खरीदारी से पहले 48 घंटे का नियम अपनाएं। सामान को कार्ट में छोड़ दें, अगर 2 दिन बाद भी उसकी जरूरत महसूस हो तभी उसे खरीदें। 2. लिक्विड कैश बनाम एसेट बिल्डिंग। चूंकि आपकी राशि जल तत्व की है, आपके हाथ में पैसा पानी की तरह बहता है। आपके पास कैश जितना ज्यादा रहेगा, उसकी खर्च होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। जैसे ही आपकी सैलरी या बिजनेस का प्रॉफिट आए, उसे तुरंत ऐसी जगह लॉक कर दे जहां से उसे निकालना आसान न हो। आपको रेकरिंग डिपॉजिट या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश करना चाहिए। आपके लिए ऑटो डेबिट मोड सबसे अच्छा है, ताकि पैसा हाथ में आने से पहले ही निवेश हो जाए। 3. रियल एस्टेट आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच। काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि चौथे भाव की स्वामिनी है, जो भूमि, भवन और वाहन का घर है। आपके लिए मिट्टी सोना उगलती है। भले ही छोटा निवेश करें, लेकिन जमीन या प्रॉपर्टी में जरूर निवेश करें। कर्क राशि वालों के लिए अपना घर होना केवल एक सपना नहीं, बल्कि उनकी आर्थिक किस्मत का ताला खोलना है। अगर संभव हो तो ऐसी प्रॉपर्टी में निवेश करें जिससे हर महीने किराया यानी रेंटल इनकम आए। ये पैसिव इनकम आपको मानसिक शांति देगी, जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। 4. उधार देने की आदत और इमोशनल ब्लैकमेल से बचें। आप स्वभाव से बहुत दयालु हैं। कोई भी रोकर अपनी मजबूरी सुनाता है तो आप अपनी जमा पूंजी उसे थमा देते हैं। कर्क राशि के साथ अक्सर ये होता है कि उनका दिया हुआ पैसा कभी वापस नहीं आता। अगर किसी करीबी को मदद की जरूरत है, तो केवल उतनी ही राशि दें जिसे आप भूल सकें। कभी भी अपनी सुरक्षा से समझौता करके या लोन लेकर किसी की मदद ना करें। यदि आप बिजनेस में हैं, तो उधार के लेन देन को न्यूनतम रखें। अपने रिश्तों और व्यापार को अलग रखना ही आपकी सफलता की कुंजी है। 5. अपनी अंतर ज्ञान को शेयर बाजार में उपयोग करें। कर्क राशि वालों की छठी इंद्री बहुत तेज होती है। आप अक्सर भांप लेते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। ब्लू चिप कंपनियों या उन सेक्टरों में निवेश करें जो बुनियादी जरूरतों से जुड़े हों।
जैसे FMCG, खाद्य पदार्थ, फार्मा, दवाइयाँ और जल प्रबंधन। सट्टा या इंट्राडे ट्रेडिंग से बचें, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति चंद्रमा की तरह बदलती रहती है, जिससे आप जल्दबाजी में गलत फैसले ले सकते हैं। लंबी अवधि का निवेश आपके लिए वरदान है। 6. कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। केकड़ा यानी कर्क का प्रतीक अपने खोल के अंदर सुरक्षित महसूस करता है। कई बार आप केवल इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि आप नया जोखिम लेने से डरते हैं या अपनी पुरानी नौकरी या बिजनेस को नहीं छोड़ना चाहते। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि डर के आगे ही आपकी दौलत छिपी है। अपनी स्किल्स को अपडेट करें। अगर आप डिजिटल युग में हैं, तो सोशल मीडिया और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करें। घर से बाहर निकलें और प्रभावशाली लोगों से जुड़ें। आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ तय करेगा। 7. धन संचय का गणित। आपको धन प्रबंधन के लिए एक साधारण लेकिन प्रभावी फॉर्मूला अपनाना चाहिए। बचत बराबर आय माइनस आवश्यक खर्च। अक्सर लोग क्या करते हैं? बचत बराबर आय माइनस इच्छाएं प्लस खर्च। लेकिन कर्क राशि वालों के लिए मेरी सलाह है कि आप 50-30-20 का नियम अपनाएं। 50% जरूरतें, किराया, राशन, बिल। 30% आपकी इच्छाएं, घूमना, शौक। 20% निवेश, ये हिस्सा कभी नहीं छूना है। 8. पारिवारिक सहयोग और संयुक्त संपत्ति। कर्क राशि परिवार की राशि है। आपके लिए परिवार का साथ आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मध्यम है, तो अपनी माता या जीवन साथी के नाम पर निवेश करना आपके लिए अधिक भाग्यशाली हो सकता है। संयुक्त रूप से खरीदी गई संपत्ति आपके लिए ज्यादा फलेगी और टिकेगी। मेरे कर्क राशि के दोस्तों, आपके पास वो ममता और धैर्य है जो एक साम्राज्य खड़ा करने के लिए चाहिए होता है। बस अपनी भावनाओं को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाइए। याद रखिए, जब आपका मन स्थिर होगा तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर दस्तक देंगी। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, तो पैसा पानी की तरह बहेगा। इसे रोकने के लिए ये उपाय रामबाण है। चांदी का प्रयोग। अपने पास हमेशा चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रखें या चांदी के गिलास में पानी पिएं। इससे चंद्रमा स्थिर होता है और धन का आगमन बढ़ता है। माँ का आशीर्वाद। कर्क राशि के लिए माँ साक्षात लक्ष्मी है। अपनी माता के चरण स्पर्श रोज करें। अगर आप अपनी माँ को खुश रखते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको गरीब नहीं रख सकती। सोमवार का व्रत और शिव उपासना। भगवान शिव चंद्रमा के स्वामी हैं। हर सोमवार शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाएं। इससे विष योग या दरिद्रता का नाश होता है। मोती रत्न पर्ल। किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लेकर एक अच्छी क्वालिटी का साउथ सी मोती चांदी की अंगूठी में कनिष्ठा उंगली में धारण करें। कर्क राशि के जातक स्वाभाविक रूप से पोषण करने वाले और संवेदनशील होते हैं। क्योंकि आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए आपके लिए वे क्षेत्र सबसे अधिक धन आकर्षित करते हैं जो जनता की सेवा, तरल पदार्थ या घर से जुड़े हों। मैं आपको बताने जा रही हूँ वे चुनिंदा क्षेत्र जहां आपकी सफलता की संभावना सबसे अधिक है। 1. खाद्य और आतिथ्य सत्कार। चंद्रमा पोषण का कारक है, इसलिए भोजन से जुड़ा कोई भी कार्य आपके लिए स्वर्ण अवसर जैसा है। मेरी सलाह है कि यदि आप रेस्टोरेंट, केटरिंग, क्लाउड किचन या बेकरी के व्यवसाय में कदम रखते हैं, तो आपकी सफलता निश्चित है। लोगों को खिलाना और उनकी सेवा करना आपकी राशि के मूल स्वभाव में है, जो धन को आपकी ओर खींचता है। 2. तरल पदार्थ और डेयरी। जल तत्वों की राशि होने के कारण पानी, दूध, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स या अन्य तरल पदार्थों का व्यापार आपके लिए अत्यंत शुभ है। इसके अलावा समुद्री उत्पादों यानी सी फूड के व्यापार में भी आप बहुत उन्नति कर सकते हैं। चंद्रमा की कृपा से इन क्षेत्रों में निवेश करने पर आपका बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ता है। 3. रियल एस्टेट और गृह सज्जा। कर्क राशि का संबंध चतुर्थ भाव से है, जो घर का प्रतिनिधित्व करता है। प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन या इंटीरियर डिजाइनिंग में आप अपनी रचनात्मकता का जादू चला सकते हैं। मैं आपको बताने जा रही हूं कि दूसरों के लिए सपनों का घर तैयार करना आपके लिए केवल पेशा नहीं, बल्कि धनवान बनने का सीधा रास्ता है। 4. शिक्षा, परामर्श और हीलिंग। आपकी सहानुभूति रखने की क्षमता आपको एक बेहतरीन शिक्षक, काउंसलर या डॉक्टर बनाती है। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी और ज्योतिष भी आपके लिए बेहतरीन क्षेत्र है।
जब आप दूसरों की मानसिक शांति के लिए काम करते हैं तो कुबेर का खजाना आपके लिए अपने आप खुल जाता है। आप जिस भी क्षेत्र को चुनें उसमें अपना भावनात्मक जुड़ाव जरूर रखें। कर्क राशि वाले जब दिल से काम करते हैं तो लक्ष्मी जी उन पर विशेष कृपा बरसाती हैं। मेरे प्यारे कर्क राशि वालों, आप इस दुनिया के सबसे संवेदनशील और केयरिंग लोग हैं, लेकिन याद रखिए, खाली हाथ से आप दूसरों की मदद नहीं कर सकते। आपका अमीर बनना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने परिवार को वो सुरक्षा दे सके जिसका सपना आप बचपन से देखते आए हैं। अपने मूड स्विंग्स को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया उस दिन आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। डरिए मत कि अगर घाटा हो गया तो क्या होगा, चंद्रमा फिर से उगेगा और आपकी किस्मत भी फिर से चमकेगी। विशेष मंत्र जो धन की वर्षा करेगा। रात को सोने से पहले चंद्रमा को देखते हुए इस मंत्र का 11 बार जाप करें। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। ये मंत्र आपके अवचेतन मन को धन के प्रति सकारात्मक बनाएगा। कर्क राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान है। जब आपका मन कहे कि ये काम सही है तो उसमें कूद पड़िए, आलस्य त्यागे और आज से ही अपने वित्तीय भविष्य की योजना बनाएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपने साथी कर्क राशि वालों के साथ इसे शेयर जरूर करें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखें ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनी मुस्कान का ख्याल रखें। नमस्कार।